मशरिक टीवी पर खुशामदीद। मलिक रियाज एक आइकॉन की दौलत, तनाज़े और बदउनवानी की मीरास। बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज हुसैन तवील अरसे से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं। मुल्क के अमीर तरीन अफराद में से एक बनने की तरफ इनकी तेजी से चढ़ाई बदउनवानी और गैर इखलाकी कारोबारी तरीकों के मुतादिद इल्जामात से मुतासिर है। इन इल्जामात का मरकज अपने कारोबारी मामलात को तेज करने के लिए सियासतदानों और फौजी जर्नलों समेत सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने की इनकी मुबैना हिकमत अमली है। खुद रियाज के हवाले से कहा गया है, मैं अपनी फाइलों के पहिए लगा देता हूँ जो हुकूमत के पास फंसी हुई हैं। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को दूर करने के लिए माली तरकीबात पर इनके इन्हिसार की निशानदही करता है। रियाज के मुबैना बदउनवान तरीकों को उजागर करने वाली सबसे नुमाया मिसालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शामिल है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रियाज ने एक वसी व अरीस रिहाइशगाह, जिसे बिलावल हाउस के नाम से जाना जाता है, जो लाहौर के बहरिया टाउन में वाक़ है, जरदारी को तोहफे में दी थी। ये जायदाद, जिसमें तकरीबन 200 कनाल 25 एकड़ शामिल है, मुबैना तौर पर बम प्रूफ ढांचे और छोटे जेट तैयारों और हेलीकॉप्टरों के लिए लैंडिंग पट्टी के साथ तामीर की गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इस तोहफे पर तशवीश का इजहार करते हुए एक ताजिर की तरफ से एक मौजूदा सदर को इस तरह के शाहाना तोहफे की अखलाकी मुज़म्मरात पर सवाल उठाया। एक और अहम तनाज़ा मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान $190 मिलियन का तस्फिया है। दिसंबर 2019 में रियाज ने बदउनवानी की तहकीकात को हल करने के लिए लंदन के नाइट्स ब्रिज में $50 मिलियन की जायदाद समेत $190 मिलियन मालियत के असासे हवाले करने पर इत्तफाक किया। NCA ने कहा कि तस्फिया जुर्म की तलाश की नुमाइंदगी नहीं करता है, ताहम इन फंड्स की पाकिस्तान वापसी उस वक्त मुतनाज़ा हो गई जब इंकशाफ हुआ कि ये रकम एक और मामले में रियाज पर आयद जुर्माने की अदायगी के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिससे उसे मौसर तरीके से पहले की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से जुर्माने का तस्फिया करने का मौका मिला। हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अवाम को दुबई में बहरिया टाउन के नए रियल एस्टेट मंसूबे में सरमायाकारी के खिलाफ खबरदार किया है। नैब ने इस बात पर रोशनी डाली कि मलिक रियाज इस वक्त अल कादिर ट्रस्ट केस में मफरूर है और हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात से इसकी हवालगी का मुतालबा कर रही है। ब्यूरो ने खबरदार किया कि रियाज के दुबई मंसूबे में सरमायाकारी को मनी लॉन्ड्रिंग समझा जा सकता है, जिससे सरमायाकारों को मुमकिना कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। द फ्रंटियर पोस्ट में हम सहाफत की सालमियत और इखलाकी मयारात के लिए अपने गैर मुतज़्ज़ल अज़म पर फख्र महसूस करते हैं। हमारे इदारती बोर्ड ने सेल्स और मार्केटिंग की टीमों के साथ मिलकर बहुत पहले ही मलिक रियाज और इसके बहरिया टाउन के मंसूबों के साथ किसी भी इश्तहारी कारोबार में मशगूल होने से गुरेज करने का एक शऊरी फैसला किया था। ये मौक़िफ़ हमारे तमाम मामलात में शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देने के लिए हमारी लगन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान के बढ़ते हुए कारोबारियों और कारोबारी बरादरी के लिए जरूरी है कि वो मलिक रियाज की राह से सबक हासिल करें। अगर इसकी माली कामयाबी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से इसे हासिल किया गया वो एक इंतबाही कहानी के तौर पर काम करता है। ख्वाहिशमंद कारोबारी रहनुमाओं को इखलाकी तरीकों, शफाफियत और कानून के एहतराम को तरजीह देनी चाहिए, बजाय इन शॉर्टकट के जो सालमियत को खतरे में डालते हैं। तेजी से कामयाबी की कशिश को ईमानदारी और इंसाफ पसंदी पर मबनी साख बनाने की अहमियत पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। आखिर में मलिक रियाज की मीरास काबिल ज़िक्र कारोबारी कामयाबियों की एक पेचीदा टेप्स्ट्री है जो बदउनवानी और बदकारी के संगीन इल्जामात से जुड़ी हुई है। जैसा कि पाकिस्तान तरक्की जारी रखे हुए है, सरकारी और निजी दोनों शोबों के लिए ये जरूरी है कि वो इखलाकी मयारात की हिमायत करे और अफराद को इन इक़दामात के लिए जवाबदार ठहराए जो मुल्क के इखलाकी और कानूनी ताने बाने को कमजोर करते हैं। हर फर्द को ये याद रखना चाहिए कि वो बिलाखिर अपने अमाल के नताइज का सामना करेंगे। इस लाजवाल उसूल को तक़वियत देते हुए कि इंसाफ अगरचे कभी कभी ताख़ीर का शिकार होता है, कभी भी इनकार नहीं किया जाता है। मशरिक टीवी देखने का शुक्रिया।